तो आज क्या करने वाले हैं? हाँ, नाइट ब्लॉग। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे नाइट ब्लॉग में। और यहाँ पे भाई देख सकते हो कितनी रात हो रही है। और यहाँ भाई मतलब कितना टाइम हो रहा है? 2 बजने वाले। 2 बजने वाले हैं करीबन। और ये देखो बाइक वाले। सर्दियों का टाइम है, नवंबर है, नवंबर 20 तारीख है। हाँ, और दिल्ली। और आज हम करने क्या वाले हैं? नाइट ब्लॉग। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे नाइट ब्लॉग में। और यहाँ पे अभी हम हॉरर स्टोरीज बताने वाले हैं बैठकर। और अभी थोड़ा तेज बोल ले भाई, बहुत रात हो रही है, इसलिए मैं तेज नहीं बोल रहा था। तो अभी बहुत रात हो रही है और हम फटाक से स्टार्ट करते हैं। और क्या बताना है? बस इतना ही ना? बस इतना ही बताना। और जैसे कि जो स्टोरी थी वो किस पे आधारित है, जो हॉरर स्टोरी है वो किसके ऊपर आधारित है और ये कब की बात है? ये बात है 2020 या 21 की। 19 भी हो सकता है, इतना कंफर्म नहीं है। नहीं 19 तो नहीं हो सकता, उस टाइम तो कोरोना चल रहा था। बट ये है बात 20 की, तो 20 है 21 की। तो क्या बात है और कैसे स्टार्ट करते हो उसको? तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपनी दुकान पर। तो जहाँ पे हमने क्या कहते हैं जुलियाना में छोटी दुकान ली थी नानी ने। तो हम वहाँ पे मतलब उसे सुबह 5 बजे खोलते थे मामा ही आके। उसके बाद हम लोग रात को बंद करते थे। कितने बजे? रात को सर्दियाँ चल रही थी, गर्मियाँ चल रही थी? सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों ही टाइम। शायद हम लोग बंद कर देते 8 बजे या 9 बजे तक, है ना? 8 बजे बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग घर जाते थे। मम्मी घर पे रहती थी, नानी के घर पे। फिर हम लोग क्या करते थे, दुकान बंद करके हम घर जाते थे। फिर वहाँ घर से हम फिर वापस आते थे यहाँ पे इधर अपने घर पे। तो क्या हुआ कि भाई देखो हम तो मतलब सामान रख के हम घर पे क्या कहते हैं, ये उसी टाइम की बात है ना कि कब की है? हाँ, अमित की है ये। एक दिन क्या हुआ कि देखो जब मैं ना दुकान में था और मुझे पता नहीं कुछ मतलब लोटा या पता नहीं कुछ रखना था, मुझे अच्छे से याद नहीं। अब तो बहुत पुरानी बात होती जा रही है तो ध्यान से हटता जा रहा है धीरे धीरे। तो लोटा या कुछ मुझे रखना था। और उसमें क्या हुआ कि भाई देखो अमित ने बोला कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं इधर ही दुकान पे हूँ, अब तू जा आ जा। और दुकान पे कोई था नहीं, तो इसीलिए उसने बोला कि मैं दुकान पे हूँ, तू जा और रख के जल्दी से आ जा। मैंने बोला चल ठीक है भाई। मैंने उससे पहले थोड़ी देर फोर्स भी किया कि चल 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 चल, क्योंकि भाई वहाँ पे डर ही लगता था, जीने पे हमेशा अंधेरा रहता था। तो इसलिए मैंने उसे बोला चलने के लिए, बट वो नहीं चला। तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो मैं ही जाता हूँ अकेले। जब ऊपर में चढ़ा भाई विश्वास नहीं मानोगे आप लोग, हो सकता है मेरी इस हंसी से आपको मजाक लग रहा हो, मगर ये मजाक नहीं है, मजाक से हटके। भाई साहब जीने से मैं चढ़ा हूँ, एक औरत बैठी है, बाल खुले हैं और उसने शायद मेरी तरफ देख रही थी या नहीं देख रही थी, अब तो मुझे ये भी नहीं पता है, भूल गया मैं। बट हाँ इतना है कि जीने में बैठी थी कोने पर। जैसे कि मान लो ऐसे हम जीने पे ऐसे चढ़ते हैं, चढ़ के ऐसे मोड़ आता है तो जो कोना नहीं होता है, तो वहीं बैठी थी और उतनी सी जगह में बैठी थी। और भाई मेरी जो फटी है ना भाई, मेरे को कुछ हुआ और किसी को इतने से पास से छू के निकल के आया हूँ, मौत को टक से छू के वापस आ सकता हूँ मैं। तो भाई वो कोई किराएदार भी तो हो सकती है, जरूरी कोई। अब वो औरत थी, तुमने खुद बोला अपने मुँह से, तो औरत थी वो। मतलब आप कहना चाह रहे हो वो कोई इंसान है? या और क्या भाई, जब कहीं रह रहे हो तो वहाँ पे और किराएदार भी तो होंगे। भाई इंसान हो ही नहीं सकता, ऐसी आवाजें निकालेगा क्या वो? ऐसे करके मतलब उसकी आवाज ही खतरनाक थी भाई। मैं भी नहीं निकाल पा रहा, आवाज में तो नहीं निकाल पा रहा है।
तो भाई उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक और बाल उसने ऐसे डाल रखे थे। हाँ अब याद आया मुझे, ऐसे बैठी थी ऐसे करके, पैर ऐसे थे और ऐसे थी और ऐसे थी, उसका सर थोड़ा ऐसे ऊपर था, मतलब ऐसे बाल थे और ऐसे, और बोले जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, मतलब वैसी आवाज़ में। कैसी आवाज़ में? ऐसे करके ऐसे करके मेरे से निकल भी नहीं रही वो आवाज़, मतलब बहुत धीरे धीरे जो होता है ना वैसे उस टाइप बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। फिर मैंने क्या किया भाई, मैं जब जीने से ऊपर चढ़ा, मैंने देखा वो सामने भाई कुछ तो है। मैं एकदम धुंधला दिखा, मतलब पहले तो अंधेरा था क्योंकि वो जीने पे ही अंधेरा रहता था भाई। किराएदार मकान मालिक, हाँ मकान मालिक ही वहाँ का ऐसा था सारा कि वो लाइट अपनी हमेशा बंद करके रखता था पैसे बचाने के चक्कर में, साला नीचे जीने की भी और हमारी भी। भाई मैं ऊपर चढ़ा, लाइट बंद थी, मैंने बोला चलो भाई जैसे तैसे आ गया हूँ, तो अब मुझे चुपचाप ही चलना है, क्योंकि मैंने नानी की बात भाई सुन रखी थी। नानी ने मुझे बता रखा था कि भाई देखो टोकना मत, कोई भी ऐसी चीज़ दिखे टोकना मत, उसे कुछ मत बोलना, अगर वो तुम्हें कुछ नहीं बोल रही है तो तुम भी उसे कुछ मत बोलना, क्योंकि जिस चीज़ को तुम छेड़ोगे वो फिर तुम्हें छेड़ेगी नहीं, अच्छे से ही पकड़ लेगी दबा के। तो इसलिए भाई मैंने उसे नहीं छेड़ा, मेरे दिमाग में बात आ रही थी। मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेगी नहीं? हाँ भाई, फिर वो परेशान करेगी और वहीं से गायब हो जाएगी। गायब मतलब तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए किसी चीज़ को ऐसा नहीं छेड़ना चाहिए। रात में कभी भी दिखे, जीने पे दिखे, कहीं भी दिखे, आवाज़ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना ज़्यादा आवाज़ लगा देते हैं। अब मर्द बनना है भाई, इंसान के साथ बनो, भूत के साथ बनोगे तो इसलिए फिर मैंने उसे आवाज़ ना लगाते हुए सीधा मैं अपना तीनों को जब जैसे हनुमान चालीसा गाते गाते मैं ऊपर चढ़ गया। मतलब ऐसा बिल्कुल उसके पास है। भाई तुम बोलो क्या मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। मेरे को तो खाली बताना है और आपको खाली सुनना है। मैं उसके पास से निकल के गया हूँ ऊपर जीने पे। ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ की, जुलियाना, और बाकी एड्रेस तो मुझे नहीं पता भाई वहाँ का, क्योंकि वो बहुत पतली सी गली थी, उसके अंदर ऊपर जाके एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो फिर जैसे क्या तब की बात है जब कोरोना चल रहा था? हाँ उसके 1-2 साल बाद की। तो उसके बाद मैं ऊपर तो जैसे तैसे रेलिंग को पकड़ के चढ़ गया, हनुमान जी का वो चालीसा गाते। उसके बाद में अब मुझे ऊपर वो बात याद आ रही है कि अब मैं अगर यहाँ से क्या कहते हैं गेट के अंदर गया और अंदर जाके मैंने सामान धरा और सीधा गेट बंद हो गया, क्या पता रूम के अंदर ही में बंद हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे को कुछ लेना था यार, मेरे को मैंने लोटा धरना था और मेरे को कुछ लेना था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने लोटा धरा, सीधा बेड पे पापा के बेड पे फेंक दिया। मैंने धरा नहीं, मैंने फेंक दिया बाहर से, अंदर में गया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था डर कि और रूम में लॉक हो गया, मेरे साथ तो स्कैम हो जाता, कोई ढूंढ भी नहीं पाता, मुझे क्या पता वो चुड़ैल काट कूट के फेंक देती। तो इसलिए फिर मैं रूम के अंदर तो गया ही नहीं। मैंने बोला कुछ भी था, रूम के अंदर से एक कदम नहीं था, लोटा मैंने दूर से फेंक दिया बेड पे। उसके बाद मुझे कोई लेना था, तो मैं वो मैंने शायद इधर रखा हुआ था क्या कहीं, पता नहीं, चार्जर लेना था शायद मुझे अपने फ़ोन का। तो बोर्ड में से मैंने उसको निकाल लिया, बोर्ड इधर ही था, ऐसे गेट के अंदर जाती है, ऐसे इस तरफ ही था, तो मैंने ऐसे करके निकाल लिया उसको हाथ से। निकालने के बाद मैं सीधा कुंडी लगाई, ताला दोबारा से लगाया, बंद करके मैं सीधा नीचे उतर रहा था। और भाई तुम लिटरली विश्वास करो ना करो, वो वही बैठी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को ना किसी का साथ चाहिए होता है, इसके लिए ना वो लोगों को दिखती हैं, और लोगों को दिखती हैं इसलिए क्योंकि वो लोग हैं भाई, अनजाने से वो टोक देंगे, बोलेंगे उसके साथ। तो इसलिए भाई कभी टोकना नहीं चाहिए। और मैंने भी वही किया, नानी की बात मानी है। मैं दोबारा नीचे उतरा, मतलब दोबारा राउंड में मैंने सोचा हट गया होगा, जो भी होगा देखेंगे। जैसे मैं ऐसे गया हूँ रेलिंग से, भाई सामने बैठी है। मैंने बोला अब क्या करूँ। उस टाइम में जो घाव फट रही थी ना भाई, तुम नहीं जान सकते हो। मैं वैसे के वैसे ही उतरा हूँ दोबारा से हनुमान चालीसा गाते गाते, क्योंकि मैं रेलिंग से तो जंप कर नहीं सकता। मैं यही सोच रहा था कि भाई नीचे कूद जाऊँगा सीधा,
रेलिंग से सोच रहा था मैं, मगर फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से कूदा तो फिर ऊपर ही पहुँच जाऊँगा सीधा। अभी तो गेम भी खेलना है, यूट्यूबर भी बनना है, ब्लॉगर मतलब गेमर भी बनना है, और फ्री फायर में जो समझ सकते हो। तो फिर ये सब दिमाग में आने लगा। फिर मैंने बोला यार नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं, मैं जीने से ही जाऊँगा। फिर मैं जीने से ही गया, बट उस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई कि भाई मैं उसके पास से गया हूँ बिल्कुल ही। मैं तो चुम्मा ले सकती थी ऐसे पकड़ के मेरे को, मगर उसने नहीं लिया भाई। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो मैं वापस से उतर के भाई जब मैं जीने से नीचे उतरा ना, मैं सीधा भागा गली के बाहर, सीधा पीछे बिना कुछ देखा सीधा भागा गली से बाहर। और जाते ही फिर मैंने बोला, वो अमित कह रहा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं बैठ जा, बस ऐसे ही मैं दौड़ते हुआ किसी को डर लग रहा था। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बताया। फिर मैंने बताया 2-3 साल बाद, जब ये अभी बता रहा हूँ, इससे भी पहले मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया। तो ऐसे हुआ ये। और जब मैंने उसको देख लिया था ना, और मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया था, उसके बाद से ना भाई खतरनाक सीन होने लगे मेरे साथ में। उसके बाद मैं बीमार पड़ गया, उल्टियाँ होने लगी, हालत एकदम ऐसे मोटी खाल से पतली खाल में बदल गई। ठीक है, भूत के पास से निकल जाना मतलब भाई साहब खतरा ही खतरा एकदम भाई। तबीयत सब खराब, उसके बाद से ही उल्टियाँ आ रही हैं भाई साहब, शरीर एकदम गया खत्म, लेटा पड़ा हूँ बिस्तर पे, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, ऐसा हो गया। डॉक्टर ने तक बोल दिया था कि भाई ये मुश्किल है इसका बचना, आप खुद ही सोच लो। तो ऐसा हुआ। उसके बाद से भाई साहब फिर तो नहीं दिखी, मतलब हाँ फिर तो नहीं दिखी। उसके बाद बस इतना ही था। और एक दिन का और है, बस उस दिन मैं थोड़ा डर गया था, लाइट चली गई थी, नाना ने मुझे घर छोड़ा था, मैं ऊपर गया, मैंने सोचा ये ऐसे ही लाइट नहीं आ रही होगी, वो थोड़ी सी झलक थी, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। नाना ने छोड़ा ऑटो से, मैं सीधा अंदर गया गली में जाके मैंने देखा भाई इतना अंधेरा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो एक कहानी हो गई। तो एक कहानी हो गई, तो ये अगली कहानी बाद में बताएंगे। ये कहानी नहीं है, तो मतलब ये बहुत छोटा सा है, ये झलक है खाली। अच्छा, ये ट्रेलर है एक तरीके से। हाँ। तो फिर उसके बाद में मैं गली के अंदर गया, बहुत अंधेरा था। मैंने सोचा मम्मी ने ऊपर लाइट तो जो जलाए रखी होगी, नीचे अंधेरा हो रखा है। मैं ऊपर जैसे तैसे चिल्लाता हुआ गया हूँ भाई, मुझे पता है मैं एकदम मतलब बहुत डर लग रहा था, मैं एकदम ऐसे दौड़ते हुए गया हूँ जीने पे चिल्लाता हुआ। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़ गया, और मुझे पता चला कि भाई ऊपर भी लाइट नहीं जल रही। सीधा गेट पे जाके देखा ताला लगा है। मैंने बोला लो भाई हो गया काम। फिर अंधेरा, मतलब अंधेरे से भागता हुआ आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ ऊपर उजाला मिलेगा, उजाले में भी अंधेरा, अब मैं कहाँ भागूं। फिर मैं वापस नीचे दौड़ा। पहले मैं रेलिंग से नीचे देख रहा था, रेलिंग से नीचे मैंने सोचा मैं यहीं से कूद जाता हूँ क्योंकि अंधेरा इतना हो रहा है। फिर कोई उसमें वो हो गया जैसे मेरे साथ पहले हुआ था, तो मैं वही दिमाग में आ रहा था। मगर फिर मैं रेलिंग से मतलब वो नहीं कूदा, मैं सीधा नीचे जीने से उतर गया। और जब मैं नीचे उतर रहा था तो एक साइड मुझे दिखी थी, मगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा गया। एक बार मैं गिरा, गुलाटी उलाटी लगी, उसका फिर सीधे से सीधा हुआ, फिर दौड़ता हुआ चला गया नीचे। जैसे नीचे गया गेट पे जैसे गया वैसी मम्मी आ। मैंने बोला बताओ कहाँ गई थी, तो कह रही मोमबत्ती लेने गई। मतलब ये बात तब की है जब ये वो वाली बात हो चुकी थी, उसके बाद वाली बात है ये। हाँ मतलब ये दूसरी घटना है अगर देखा जाए तो। हाँ। और कितना टाइम हो चुका था जैसे कि इस घटना को, कि वो घटना जब पहले हुई थी तो उसके कितने दिन बाद हुई थी ये वाली बात? शायद 10-15 दिन के बाद। तो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे किराएदार थे? हाँ। कितने किराएदार थे वहाँ? एक ही। और कितनी बड़ी बिल्डिंग थी वो? बहुत बड़ी थी, उसमें मतलब 5 फ्लोर तो थे ही। 5 फ्लोर में कम से कम 1 2 3 4, एक फ्लोर में 4 रूम थे, जिसमें से हम थे दूसरे वाले फ्लोर में, और दूसरे फ्लोर में एक हम थे और एक भैया रहते थे, और दो रूम खाली थे। तो उस बिल्डिंग में ज़्यादातर रूम खाली थे? हाँ। और किराएदार वहाँ पे जैसे कि हर वक्त रहते थे या कभी कभार?
कभी कभार पता नहीं निकल जाते थे, उसके बाद में बहुत मतलब आते थे कभी तो, और कभी तो आते ही नहीं थे। फैमिली फैमिली वाले लोग थे उधर या फैमिली वाले ऊपर थे, मतलब हमसे एक फ्लोर ऊपर थे। अच्छा, तो उन्हीं में से कोई औरत बैठी होगी शायद वो। नहीं भाई, उसकी बात ही अलग थी। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि नहीं वो नहीं थी? उसकी बात ही अलग थी भाई। वो मतलब मुझे फील हुआ भाई अंदर से कि भाई ये कुछ ना कुछ था। और कोई नॉर्मल इंसान ऐसे तो बोलेगा नहीं भाई जीने पे बैठ के, उसको क्या जोश चढ़ जाएगा कि वो ऐसे मतलब जीने पे बैठेगा कोने में, वो भी एकदम मतलब कोने में जो जीना से जा रहा है, जाते जाते उसके अंदर से मोड़ आता है तो उसके एकदम कोने में घुस के और ऐसे ऐसे करके बैठेगा। उसको क्या मतलब क्या मिलेगा उसको ऐसे बैठेगा? वो तो अपना घर में मौज मारेगा, चिप्स विप्स खाएगा, टीवी देखेगा, गेम खेलेगा। क्या और साउंड कैसा निकाल रहे थे? साउंड बताओ। साउंड तो उसका जैसा मैं निकाल ही नहीं सकता, मतलब किरकिराना। किरकिराना? हाँ कुछ ऐसे किरकिराना जैसे जैसे ऐसे ऐसे। अब इस को तुम उस वे में ले लो जैसे वो निकालती थी, अब वो तो मैं निकाल नहीं सकता। तो गाइस ये थे लकी, और इन्होंने अपनी आप बीती अपनी घटना, हॉरर कहानी हमारे साथ शेयर की। तो आपको क्या लगता है जो इन्होंने अपनी घटना बताई, क्या वो वास्तविकता है, हकीकत है, सच है या फेक है? अगर आपको लगता है फेक है तो आप इनसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आपकी बारी है। हाँ, तो उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं इनसे कि जो आपके मन में जो भी डाउट है वो इनसे आप पूछ सकते हो, है ना? तो आप और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अब आपकी बारी है। ये बंद कर भाई। कहाँ बंद कर रहा है? अभी आपकी बारी है। अबे एक कहानी एक ही बार, नहीं चीटिंग नहीं। अगली बार नहीं। अगले दिन। अरे नहीं भाई, बंद करा भाई, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। गाइस देख लो, चीटिंग हुई है मेरे साथ, देख लो। अब बोलना पता है माँ ने कल ठीक है भाई, अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।